पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे जिस चैप्टर का नाम है अविन्यो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अविन्यो के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अशोक वाजपेयी। तो अविन्यो नाम का जो रचना है उसका रचनाकार अशोक वाजपेयी जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कहता है कि अविन्यो कहाँ स्थित है? फ्रांस में, रूस में, भारत में, मिस्र में। तो अविन्यो कहाँ स्थित है? तो अविन्यो स्थित है फ्रांस में। कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। सवाल नंबर 4 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941, 15 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1941। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। 16 जनवरी 1941 को इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था अशोक वाजपेयी जी का। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे मध्य प्रदेश के। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन इसका मूल निवास कहाँ था? मध्य प्रदेश में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा सवाल है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या फिर लीला देवी। तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम है निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां सवाल है, विलनव ला अविन्यो का अर्थ क्या होता है? विलनव ला अविन्यो का अर्थ क्या होता है? अविन्यो का नया आदमी, अविन्यो का नया गांव, अविन्यो का नदी या फिर अविन्यो का पर्वत। तो विलनव ला अविन्यो का अर्थ होता है अविन्यो का नया गांव, अविन्यो का नया गांव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोन नदी के दूसरे ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है। रोन नदी के दूसरे ओर में अविन्यो का एक हिस्सा है जिसे क्या कहा जाता है? अविन्यो ला विलनव्य, विलनव्य ला अविन्यो, विलनव्य या न विलनव्य अविन्यो। तो इसका आंसर हो जाएगा विलनव्य ला अविन्यो। क्या कहा जाता है? विलनव्य ला अविन्यो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? गुणाकर मूले, यतेंद्र मिश्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर अशोक वाजपेयी। तो एक पतंग अनंत में का किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां सवाल है, अविन्यो किस नदी के किनारे है? सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी या फिर माइंस नदी। तो अविन्यो किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में एक रोन नदी है जिसके किनारे अविन्यो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 11वां क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत, यंग इंडिया, पांचजन्य, नटरंग। तो यंग इंडिया की स्थापना, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कर रहे थे महात्मा गांधी। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। उसके बाद जो है नटरंग का पत्रिका का संपादन किए थे रश्मि वाजपेयी जी। कौन किए थे? रश्मि वाजपेयी। और यहाँ पे पूछ रहा है अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी का आंसर हो जाएगा समवेत। क्या होगा? समवेत। समवेत एक पत्रिका था जिसकी रचनाकार, जिसका संपादन कौन करते थे? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़, करमली चक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। अविन्यो जो है दक्षिण फ्रांस का क्या है? बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मत है या गुरुकुल है? तो अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक शहर था। क्या था? शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अविन्यो किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, दक्षिणी फ्रांस में या दक्षिणी अफ्रीका में? तो अविन्यो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। किसमें स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला था? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद की रचना जो है प्रस्तुत की जाने वाली थी अविन्यो में? रामायण, महाभारत, गीता या फिर पुराण? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत, क्योंकि महाभारत को जो है अविन्यो में प्रदर्शित करने वाले थे, प्रस्तुत करने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासक ने, फ्रेंच शासक ने, यूनानी शासक ने या फिर एथेंस शासक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच शासक ने। किसने रखा था? फ्रेंच शासक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नदी के किनारे भी नदी है। काव्य गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है। अज्ञे की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्या निवास मिश्र की? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? ला सत्रुज, शत्रुजला, ला शत्रुग्री, ला शत्रुज, लाल शत्रुला? तो इसका आंसर हो जाएगा ला शत्रुज। क्या आंसर हो जाएगा? ला शत्रुज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। अगला सवाल है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय नायक, कलाकार या चित्रकार? तो कुमार गंधर्व जो थे वो गीतकार थे। ये क्या लिखते थे? गीत लिखते थे। तो कुमार गंधर्व कौन थे? गीतकार। अगला सवाल है, अविन्यो पाठ किसके द्वारा रचा गया है? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञे द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा? तो अविन्यो पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा। इसके द्वारा? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है अविन्यो पाठ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विलनव क्या है? छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर या बड़ा शहर? तो विलनव एक छोटा सा गांव है। क्या है? छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र? तो अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है कला केंद्र। क्या रहा है? कला केंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि अविन्यो में बहुत से लेखक रचनाकार आते हैं, अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। तो अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? कला केंद्र। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, इनमें सभी? तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार थे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, आंद्रे बेता। आंद्रे बेता क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंद्रे बेता एक कवि थे। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? विमल मिश्र की, उपेंद्रनाथ की, गिरिधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की? तो शहर अब भी संभावना है, ये रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन? तो अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में टोटल 19 दिन रहे थे। कितने दिन तक? 19 दिन तक। 19 दिन रहे थे, जिसमें 27 कहानियाँ लिखे थे और 35 कविता लिखे थे। कितने कहानियाँ? 27 कहानियाँ और 35
कविता लिखे थे। कितने दिनों में? केवल 19 दिन में। कहाँ पे गए थे? तो लासत्रुज में रहे थे। 26 नंबर है अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो इसका आंसर अभी तुरंत बताएं। 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलेनव ला अविन्यो, ला मादेमोजेल द अविन्यो, ला सत्रोज, नदी किनारे भी नदी है। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादेमोजेल द अविन्यो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों रचना किए थे। और जिसका जिक्र आपके गोधली भाग 2 में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। इस प्रकार से हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।